नमस्कार दोस्तों। चलिए आइए एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं अवकलज। ठीक है दोस्तों, आज मैं 12th का सिलेबस पढ़ाने वाला हूं 12वीं का। 12वीं के आज मैथ में हम अवकलज पढ़ाने वाले हैं। अवकलज और समाकलन होता है, उसमें से हम अवकलज डिफ्रेंशिएशन पढ़ाने वाले हैं आज हम शुरू से डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला, अवकलज का फार्मूला पहले बताएंगे, उसके बाद हम चैप्टर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मेरे जितने भी बच्चे हैं, जो बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर 12वीं का भी मैथ बताइए, तो दोस्तों मैं आज ये हमारा 12वीं का मैथ का पहला आज वीडियो है हमारा आ रहा है। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझिएगा और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मेरे वीडियो का आप शेयर भी कीजिएगा कि जितने भी 12वीं के छात्रा हो उनको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम दे लेते हैं। हम समझते हैं कि फलन क्या होता है। ठीक है, आइए हम सबसे पहले फलन की चर्चा करते हैं। फलन का अर्थ देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। चलिए हम एक यहाँ पर लिख लेते हैं y बराबर x + 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x + 5 x का एक फलन है, x का एक फलन है। ध्यान समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर x + 5 x का एक फलन है। x + 5 क्या है? x का एक फलन है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि y का फलन, देखिए y बराबर है ना, तो y का फलन आप पढ़े होंगे, फर्स्ट ईयर में था। y का फलन x + 5 हो जाएगा। ठीक है, y का फलन x + 5 हो जाएगा। और यदि हम x + 5 को मान लेते हैं या y को हम मान लेते हैं कोई और संख्या, जैसे y बराबर u कर दिए, तो यहाँ पर y का एक फलन u हो जाएगा। ठीक है, y का एक फलन हो जाएगा u, या ऐसे कर सकते हैं कि u का एक फलन y हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है फलन? ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में। हम और कुछ समझते हैं। अवकलन, ये चैप्टर अवकलन है और अवकलज हम लिखेंगे dy/dx। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इसे हम समझना है कि यह क्या होता है। जब हम dy/dx लिखेंगे तो इसका अर्थ होगा y का अवकलज। अवकलज को हम डेरिवेटिव कहते हैं, अवकलन को डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं y का अवकलज क्या हो जाएगा? y का अवकलज x के सापेक्ष। ठीक है, y का अवकलज हो जाएगा x के सापेक्ष। यदि हम लिखें du/dx, यहाँ पर हो जाएगा u का अवकलज x के सापेक्ष। u का अवकलज x के सापेक्ष हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि हम लिखें कि d sin x/dx, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? यहाँ पर sin x का अवकलज x के सापेक्ष दिया गया है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पर dy/dx यानी कि यहाँ पर d ई कोण का यहाँ का मान कुछ भी हो, यानी u हो, m हो, sin हो, cos हो, इनवर्स हो, कुछ भी हो, तो इसका अवकलज नीचे के सापेक्ष यानी x के। चलिए दोस्तों हम ऐसे देखते हैं, dx/dy लिखते हैं, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? x का अवकलज y के सापेक्ष। x का अवकलज हो जाएगा y के सापेक्ष। समझ में आ रहा है दोस्तों? x का अवकलज, इसका लिखने का अर्थ हुआ कि x का अवकलज निकालना है हमें y के सापेक्ष। ठीक है, अवकलज निकालने के लिए हम इसे dy/dx ले सूचित करते हैं। लगभग x के सापेक्ष निकालना हो तो dy/dx, y के सापेक्ष हो तो dy/dy, जिसके सापेक्ष निकालना हो उसे हम करते हैं। ध्यान से समझिएगा। अब और कुछ समझा रहे हैं हम आपको, तो यहाँ पर हम ऐसे कर देते हैं कि d साइन या x² कर देते हैं। ध्यान से समझिएगा, d साइन x का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो इसका अवकलज निकालेंगे तो नीचे हमारा हो जाएगा d sin x, यानी स्क्वायर की अवकलज sin x के सापेक्ष हो जाएगा। स्क्वायर का अवकलज sin x के सापेक्ष, यानी इसका अर्थ होगा sin स्क्वायर x का अवकलज sin स्क्वायर x का अवकलज sin x के सापेक्ष।
साइन स्क्वायर एक्स का अवकलज साइन एक्स के सापेक्ष। ठीक है दोस्तों, और देखिए हमें एक्स के सापेक्ष यदि निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ये साइन एक्स के सापेक्ष है ना, पुनः इसे फिर से अवकलज करेंगे एक्स के सापेक्ष। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऐसे ही रूट रहेगा, सारा सबका फार्मूला होता है, हम अभी बता रहे हैं आपको फार्मूला। ये आपको यहाँ पर हम यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे अवकलज किसके सापेक्ष होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर साइन एक्स का होल स्क्वायर था, तो साइन स्क्वायर होल स्क्वायर का अवकलज, यहाँ पर साइन को नहीं हम लेंगे, होल स्क्वायर का अवकलज किसका सापेक्ष, तो होल स्क्वायर के अंदर जो भी एंगल रहेगा, कोण रहेगा, उसके सापेक्ष। अब पुनः उसका अवकलज निकालेंगे, उसके एंगल जो रहेगा उसके सापेक्ष। तो देखिए इसका पुनः अवकलज करेंगे तो साइन एक्स है, साइन एक्स का अवकलज करेंगे तो इसमें एक्स है ना, एक्स के सापेक्ष इसका अवकलज निकल जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए आइए हम कुछ इसमें से महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फार्मूला जानते हैं। तो आइए दोस्तों, चलिए कुछ हम महत्वपूर्ण फार्मूला जान लेते हैं। आइए हम यहाँ पर लिख देते हैं महत्वपूर्ण सूत्र। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए हम जानते हैं यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला। देखिए हमारा पहला फार्मूला है कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स के पावर एन, ये एक्स है हमारा, ये पावर एन है। जब x के पावर n यहाँ पर n का कुछ भी मान हो सकता है, 2, 4, 6, 8 कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो जब डेरिवेटिव ऑफ x के पावर n हो तो ये इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, तो इसका डेरिवेटिव हमारा हो जाएगा n इंटू एक्स के पावर n-1, यानी जो भी पावर रहता है, जो भी पावर वहाँ पर रहता है, वो पावर को हम आगे कर देंगे और पावर में से एक को घटा देंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए हम यहाँ पर डी एक्स के पावर 5 का डेरिवेटिव निकालते हैं एक्स के सापेक्ष। ठीक है, डी एक्स के पावर 5 का डेरिवेटिव निकालते हैं एक्स के सापेक्ष, तो हो जाएगा हमारा, देखिए 5 है ना, एन का मान 5 है, 5 आगे आएगा 5 एक्स के पावर 5 में से एक घटेगा तो हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है दोस्तों? यानी जब भी हमें डेरिवेटिव निकालना हो, ध्यान से समझिएगा, एक बार और सिखाते हैं आपको कि देखिए 5 यह जो एंगल था ये हमारा आगे आ गया और 5 में से एक कम हो जाएगा, 5 - 1 यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह जैसे मान लीजिए कि x के पावर 10 का डेरिवेटिव निकालना हो तो ये हो जाएगा हमारा 10 x के पावर 9, पावर को एक कम कर देना है। समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए आइए हम दूसरा फार्मूला, इसे हम मिटा देते हैं, एक ही रहने देते हैं। आइए हम दूसरा फार्मूला देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं फार्मूला प्रूव नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेट सिलेबस चालू किया हूँ इसमें से बताना, तो इसलिए मैं फार्मूला प्रूव करूँगा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि हम फार्मूला प्रूव करें तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, उसका मैं अलग से एक वीडियो, केवल प्रूफ का एक अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी हम केवल फार्मूला बताएंगे और इसमें जो चैप्टर है ना अवकलज का डेरिवेटिव निकालने का, वह चैप्टर आज हम चालू करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए हम दूसरा फार्मूला देखते हैं। दूसरा फार्मूला हमारा है, आपको ये सारा फार्मूला ध्यान रखना है, बढ़िया से याद कर लेना है। दूसरा फार्मूला डी एक्स बाई डी एक्स, यानी एक्स का डेरिवेटिव एक्स के सापेक्ष एक होता है, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के सापेक्ष एक होता है। कैसे दोस्तों, यहाँ पर बताए ना, देखिए इसका मैं छोटा प्रूफ है तो यहाँ पर हम दे भी देता हूँ, देख लीजिएगा। देखिए जैसे कि इसका हम प्रूफ दे देते हैं, कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए डी और एक्स का पावर मान लेते हैं कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, एक्स का पावर कुछ नहीं है तो एक है। और जब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा n इंटू एक्स के पावर n-1 होगा ना, तो यहाँ पर एक आगे आ जाएगा, यानी 1 इंटू एक्स के पावर 1 - 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कि 1 इंटू एक्स, एक में से एक घटेगा तो 0, एक्स के पावर 0। और कोई भी संख्या चर या अचर का पावर 0 होता है तो उसका मान क्या होता है, 1 हो जाता है, यानी कि 1 इंटू इसका मान हो जाएगा 1, आंसर हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है दोस्तों अच्छे तरीके से? चलिए हमारा हो गया, यानी आपको ये याद रखना है, ये आपको याद रखना है कि डी एक्स बाई डी एक्स का डेरिवेटिव एक्स सापेक्ष एक होगा और कोई भी पावर का डेरिवेटिव हो तो पावर आगे और एक कम कर देना है। ठीक है, 2 फार्मूला हमारा हो गया, ये 2 फार्मूला हम आपको बता दिए। आइए हम तीसरा फार्मूला देखते हैं। तीसरा फार्मूला हमारा है कि डी कोई भी संख्या, जैसे डी मान लीजिए 5 है, कोई भी संख्या हो तो कोई भी संख्या के डेरिवेटिव एक, केवल संख्या अकेले रहना चाहिए, इसके साथ चर अचर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी संख्या के डेरिवेटिव होता है 0, कोई भी संख्या के डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। दिखाई दे रहा है दोस्तों? चलिए आइए थोड़ा सा मैं और जूम कर लेता हूँ।
चलिए दोस्तों, तो अब क्लियर हो जाएगा। यानी कोई भी संख्या का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। ठीक है दोस्तों, पहले आप इतना ऐसा कीजिए कि आप इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे कॉपी पर लिख लीजिएगा और इसे याद भी कर लीजिएगा। और मैं आगे बताता हूँ बहुत सारा फॉर्मूला इसमें, लेकिन इतना पहले आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट। पहले दोस्तों अब हम कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात का डेरिवेटिव निकालना सीख लेते हैं। डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे कि साइन एक्स, कॉस एक्स, tan एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव का अवकलज। आइए इसका अवकलज निकालना हम जानते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम जानते हैं किसका, साइन एक्स का। सबसे पहले हम जानते हैं डी साइन एक्स बाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष साइन एक्स का डेरिवेटिव। तो दोस्तों एक्स के सापेक्ष साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा कॉस एक्स। इसे भी प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर प्रूफ नहीं करेंगे। साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा कॉस एक्स। आइए दूसरा देखते हैं कॉस एक्स का। दूसरा है हमारा डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स। समझ में आ रहा है। आइए हम तीसरा देखते हैं। तीसरा है हमारा tan एक्स, तो डी डेरिवेटिव ऑफ tan एक्स बाई डी एक्स, इसका हो जाएगा tan एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। आपको याद कर लेना है, tan एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। फिर से एक बार, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। कॉस याद रखिए, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। प्रूफ जब हम प्रूफ बताएंगे तो उसमें बता देंगे कैसे होगा। और tan एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। tan एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है दोस्तों, आइए हम चौथा फार्मूला देखते हैं। चौथा फार्मूला हमारा है tan एक्स हो गया और कॉट एक्स है। चौथा फार्मूला है डी कॉट एक्स बाई डी एक्स। तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है दोस्तों माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब हमारा है सेक एक्स। चलिए आइए सेक एक्स का समझते हैं। पांचवा है सेक एक्स, तो डी सेक एक्स बाई डी एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan एक्स। और एक बचा है कॉसेक एक्स। आइए इसका भी डेरिवेटिव निकालते हैं हम। तो कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा डी, 6 नंबर है, डी कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक एक्स बराबर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है दोस्तों, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। एक बार फिर से चर्चा करते हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा, चलिए इसे मिटा देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, ये हम इसे हटा देते हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए और देखिए कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव हमारा हो जाएगा साइन एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा माइनस साइन एक्स और tan एक्स का डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर एक्स। और यहाँ पर कॉट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू tan एक्स और कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा था और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का ये डेरिवेटिव हो गया दोस्तों, समझ में आ रहा है। चलिए आइए दोस्तों हम अब समझते हैं इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्री का, इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्री का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पीछे दो या तीन बताए और ये सब एक जगह नोट कर लीजिएगा। और नोट करके आप मेरा वीडियो देखिए तो प्लीज़ कॉपी और पेन दोनों साथ में लेकर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर नोट करने को मैं बोलता रहता हूँ। ठीक है, चलिए आप इसे नोट कर लीजिएगा और जो मैं पीछे बताया वो भी ये सारे ध्यान में एक बार आपको अच्छे से पढ़ लेना है। आइए हम इन्वर्स का भी डेरिवेटिव, चलिए हम इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्री अनुपात का डेरिवेटिव निकालते हैं। चलिए इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्री अनुपात हम लिख लेते हैं, जैसे कि साइन इन्वर्स एक्स, यहाँ पर भी कोई एंगल एक्स को ही लेते हैं, कॉस इन्वर्स एक्स, tan इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स और कॉसेक इन्वर्स एक्स। हमारा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया।
साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हम ले लिए। आइए इनवर्स त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं, का अवकलज निकालते हैं, का अवकलज। चलिए दोस्तों, हम देखिए पहला हमारा है साइन इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव दोस्तों हो जाएगा 1/√(1 माइनस x²। ध्यान दीजिएगा, इसका भी प्रूफ होता है, ये इसका भी दोस्तों इसका भी प्रूफ होता है, तो यहाँ पर प्रूफ हम नहीं बताने वाले हैं। यानी साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/√(1 माइनस x²। उसी तरह दूसरा हमारा है कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हम निकालेंगे तो इसका माइनस होगा, सेम यही होगा। देखिए दोनों का सेम होता है, लेकिन यहाँ पर 1 में माइनस हो जाएगा √(1 माइनस x²। ठीक है, -1/√(1 माइनस x² हो जाए। समझ में आ रहा है दोस्तों। आइए हम तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा है टैन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। बहुत ईजी है इसका भी डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स एक्स यहाँ पर भी हो जाएगा। यानी कि इसका डेरिवेटिव हम निकालेंगे तो हो जाएगा 1/(1 + x²। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/(1 + x²। और चौथा हमारा है कॉट इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो हो जाएगा -1/(1 + x², -1/(1 + सेम। देखिए जैसे साइन कॉस का सेम होता है, साइन का प्लस होता है तो कॉस का माइनस हो जाता है, उसी तरह टेन इनवर्स का प्लस होता है तो कॉट इनवर्स का -1/(1 + x² हो जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स बचा है, तो आइए हम निकालते हैं सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा, इसका अवकलज हो जाएगा 1/(x इंटू √(x² माइनस 1)। याद रखिएगा, सेक इनवर्स का डेरिवेटिव 1/(x इंटू √(x² माइनस 1)। और कॉसेक इनवर्स हुआ, कॉसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा -1/(x इंटू √(x² माइनस 1)। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए साइन और कॉस, यहाँ पर देखिए साइन और कॉस दोनों का डेरिवेटिव सेम है, लेकिन साइन का प्लस है तो कॉस का माइनस है। इन्वर्स है यहाँ पर ना, साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स, साइन इन्वर्स का प्लस है तो कॉस इन्वर्स का माइनस है। उसी तरह टैन इन्वर्स का प्लस है तो कॉट इन्वर्स का माइनस। याद रखिएगा, साइन कॉस, टैन कॉट, सेक कॉसेक। ठीक है, और सेक इनवर्स का यहाँ पर हो जाएगा प्लस में, यानी 1/(x इंटू √(x² माइनस 1)। तो यहाँ पर कॉसेक इनवर्स का हो जाएगा -1/(x इंटू √(x² माइनस 1)। समझ में आ रहा है दोस्तों अच्छी तरीके से। चलिए, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कुछ दो चीज़ हम बताएंगे कि डेरिवेटिव जब दो चीज़ गुणा में हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, और दो चीज़ भागा में हो जैसे कि a/b के डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, x/y के डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। दो और चीज़ बताऊँगा, उसके बाद मैं प्रश्न वाली दोस्तों कुछ और हम जान लेते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर डेरिवेटिव ऑफ a इंटू v या x इंटू वाई लिखिए ना, x इंटू वाई का डेरिवेटिव कैसे निकालें, यानी दो पद जब गुणा में हो तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं। आइए हम इसे सीखते हैं कैसे निकालते हैं। तो देखिए, जो दो पद जब गुणा में हो, यहाँ पर x और y की जगह साइन इंटू कॉस हो सकता है, या x इंटू साइन हो सकता है, y इंटू साइन हो सकता है, यानी x इंटू √x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले वाले को छोड़ देंगे, यानी x को छोड़ेंगे तो दूसरे वाले का डेरिवेटिव dy/dx। ठीक है, x को छोड़ेंगे तो दूसरे का डेरिवेटिव, और प्लस दूसरे को छोड़ेंगे, y को छोड़ेंगे, देखिए दूसरे को छोड़ देंगे तो पहला का डेरिवेटिव dx/dx। समझ में आ रहा है दोस्तों। हम क्या करेंगे कि x को छोड़ेंगे तो दूसरे का डेरिवेटिव, और दूसरे को छोड़ेंगे तो पहले का, पहला को छोड़ा तो दूसरा का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा का छोड़ा तो पहला का डेरिवेटिव निकाल देंगे। ठीक है, और इस तरह ये हमारा गुणा वाला फार्मूला हो जाएगा। और एक भागा वाला भी फार्मूला होता है, डिवाइड वाला, देखिए उसे भी समझ जैसे dx/y/dx, इसका भी फार्मूला होता है। यानी कोई भी दो पद जब भाग के रूप में हो तो वह कैसे किया जाता है, तो समझिए। आइए यहाँ पर हम यहाँ कैसे करेंगे कि नीचे वाले को, हर को छोड़ेंगे, ध्यान से समझिएगा, हर को छोड़ देंगे तो अंश का डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी dx/dx, और माइनस करेंगे, और यहाँ पर आपकी इस बार अंश को छोड़ देना है, इसी तरह से है, लेकिन यहाँ पर माइनस होगा। इसमें हर को छोड़ेंगे तो अंश का डेरिवेटिव माइनस। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हम
अंश को देखिए, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हर को छोड़े हैं तो अंश का डेरिवेटिव निकाले हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अंश को छोड़ देंगे, यानी x को छोड़ देंगे तो हर का डेरिवेटिव dy/dx निकालेंगे और बाटा में नीचे वाला हर का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? यानी यहाँ पर हम अंश हर को छोड़ेंगे तो अंश का डेरिवेटिव, देखिए ध्यान से समझिएगा, इसमें आप किसी को छोड़ सकते हैं, किसी को लिख सकते हैं, पहले प्लस में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन इसमें अंतर आएगा, ध्यान दीजिएगा। हर को छोड़ना है, हर को छोड़ना है तो अंश का डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, हर को छोड़ना है तो अंश का डेरिवेटिव निकालना है, और अंश को छोड़ना है तो हर का डेरिवेटिव माइनस हर, अंश को छोड़ना है तो हर का डेरिवेटिव निकालना है, बाई नीचे वाले हर का होल स्क्वायर कर देना है। समझ में आ रहा है दोस्तों? आइए इस पर हम एक एग्जाम्पल आपको ले लेते हैं। चलिए आइए इस पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे चलिए डी साइन एक्स बाई कॉस एक्स बाई डी एक्स, यानी साइन बाई कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकालते हैं, अवकलज निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, हम इसमें नीचे वाला क्या है, कॉस एक्स, यहाँ पर हर है, कॉस एक्स क्या है, हर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस एक्स को छोड़ देंगे। चलिए आइए बनाते हैं, कॉस एक्स को छोड़ेंगे तो अंश साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे, डी साइन एक्स बटा में डी एक्स, और माइनस कर देंगे। इस बार आपको अंश को छोड़ना है, हर का डेरिवेटिव निकालना है, तो अंश साइन एक्स को छोड़ देना है और डी कॉस एक्स बटा में डी एक्स निकाल देना है, और वाई नीचे वाला का होल स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स कर देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए समझ में आया दोस्तों? इस पर आप 2-4 क्वेश्चन अपने से इस पर बैठाएंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, समझ में आने लगेगा। ठीक है, चलिए हमारा हो गया ये। आइए कुछ और जान लेते हैं, जैसे कि रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है। इसे डी, ये हमारा एक हो गया, ये भी फार्मूला हो गया, और डी रूट एक्स बाई डी एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है दोस्तों? तो रूट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। ध्यान रखिएगा, रूट के अंदर कुछ भी हो सकता है, ये रूट का डेरिवेटिव होता है, एक्स का नहीं। एक्स तो यहाँ पर एक्स के सापेक्ष निकाला है ना, एक्स तो को एंगल है ना, तो इसलिए यहाँ पर रूट का, केवल रूट का डेरिवेटिव, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि रूट का डेरिवेटिव यानी कि डी रूट बाई डी एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट होता है, और रूट के अंदर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, साइन एक्स कॉस एक्स कुछ भी हो सकता है, उसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? तो दोस्तों चलिए, हमारा लगभग बेसिकली फार्मूला हो गया, और इसमें जो ई के पावर एक्स का फार्मूला डेरिवेटिव होता है, लॉग का डेरिवेटिव होता है, उसका मैं अगले चैप्टर में बताऊँगा फार्मूला, और इस चैप्टर के लिए इतना फार्मूला हमारा काफ़ी है, और यह फार्मूला बेसिकली है कि ये सारे चैप्टर, जितने भी अवकलज के चैप्टर है, सब चैप्टर में इसका हम प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप प्लीज़ इसे ध्यान से एक बार अच्छे से लिख कर अपने से पढ़ लीजिएगा, और आप इस पर क्वेश्चन बनाइएगा ना, तो अच्छी तरह से सारे फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलिए हम अब कुछ क्वेश्चन और देखते हैं एनसीईआरटी का। हम 5.1 नहीं पढ़ा रहे हैं, 5.1 संत्यता है, और उसे हम नहीं पढ़ा रहे हैं अभी, उसे हम बाद में पढ़ाएंगे। और यहाँ पर हम 5.2 से अवकलज शुरू है, तो 5.2 से ही बताने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलिए हम अपने चैप्टर में चलते हैं और कुछ क्वेश्चन इस पर देखते हैं। ठीक है, और दोस्तों चैप्टर में चलने से पहले हम ऐसा करते हैं, कुछ मैं अपने से क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसे हम बना लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर, उसके बाद हम चैप्टर में चलेंगे। तो आइए दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जैसे चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए x के पावर 5 प्लस x के पावर 3 का डेरिवेटिव निकालना हो, x के पावर 5 प्लस x के पावर 3 का डेरिवेटिव निकालना हो, तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव निकालेंगे इसका अवकलज, तो डी x के पावर 5 प्लस x के पावर 3 बाई कर देंगे डी एक्स के सापेक्ष। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया रहेगा, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि किसके सापेक्ष निकालना है, तो हमारा यहाँ पर x के सापेक्ष निकालना है, x के सापेक्ष अवकलज निकालना है, x के सापेक्ष अवकलज निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलिए हम इसे निकालते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि कोई पद जोड़ और घटाव में हो
तो उसे हम ब्रेक करके अलग अलग कर सकते हैं, उसका अलग अलग डेरिवेटिव निकलता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी पद जोड़ घटाव में हो तो उसका डेरिवेटिव हम अलग अलग निकालते हैं। यहाँ पर देखिए, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं तो यहाँ पर डिटेल्स में समझ रहे हैं। जब आप खुद बनाने लगिएगा तो 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बनाइएगा तो अपने आप समझ जाइएगा कि कैसे करना है। इसका डेरिवेटिव हम एक लाइन में निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे क्योंकि आपको समझाना ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, आइए हम ऐसा करते हैं कि डी इसका अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे। तो डी एक्स के पावर 5 बटा में डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो प्लस डी एक्स के पावर 3 बटा में डी एक्स अलग अलग हो जाएगा। प्लस माइनस से पद गिना जाता है तो जितना पद रहेगा उतना डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसका डेरिवेटिव निकालते हैं हम। तो हो जाएगा, देखिए एक्स के पावर 5 है ना, तो अभी हमको बताए थे कि एक्स के पावर एन का डेरिवेटिव, पीछे हम चर्चा किए थे कि एक्स के पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1। यहाँ पर क्या होता है, जो भी पावर रहता है आगे आ जाता है और पावर में से एक घट जाता है। तो उसी तरह यहाँ पर करेंगे हम, 5 है ना पावर, 5 आगे आ जाएगा 5x और एक पावर घटेगा तो हो जाएगा 5x के पावर 4। समझ में आ रहा है दोस्तों, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 5x के पावर 4 और प्लस यहाँ पर हम करेंगे, देखिए 3 है ना, तो 3 आगे आएगा तो 3x के पावर 2। ये हमारा आंसर हो गया डेरिवेटिव हमारा, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है दोस्तों, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं कुछ इस तरह, साइन एक्स, ये माइनस नहीं है दोस्तों, साइन एक्स प्लस एक्स के पावर 4, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, साइन एक्स प्लस एक्स के पावर 4 का डेरिवेटिव निकालते हैं। तो आइए चलिए डेरिवेटिव निकालते हैं। सबसे पहले लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस एक्स के पावर 4, और देखिए यहाँ पर प्लस है ना तो अलग अलग करेंगे ना, अलग अलग डेरिवेटिव निकाल देते हैं। यानी डी साइन एक्स बटा में डी एक्स और प्लस डी एक्स के पावर 4 बटा में डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए इसका डेरिवेटिव हम करते हैं। तो डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा साइन एक्स के डेरिवेटिव, आपको बताया था साइन एक्स के डेरिवेटिव का फॉर्मूला बताए थे कि साइन एक्स के डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, देखिए इसका एंगल क्या है, एक्स है ना, तो एक्स के सापेक्ष निकालना था तो इसका एंगल एक्स है। यदि कोई और आता है एक्स स्क्वायर आता है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर के सापेक्ष और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पुनः एक्स के सापेक्ष करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्स है तो डायरेक्ट डेरिवेटिव निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएगा, हम वहाँ पर समझाएंगे आपको। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन एक्स का डेरिवेटिव 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो प्लस एक 4 एक्स के पावर 4 है ना, तो इसका डेरिवेटिव हमारा हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगा ना, जैसे यहाँ पर समझाए पावर आगे आ जाएगा यानी 4 और एक्स के पावर एक पावर कम कर देंगे तो हो जाएगा 4x के पावर 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, इस तरह में इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। आइए दोस्तों, तो हम एक और देखते हैं क्वेश्चन, सिंपल सा एक छोटा सा और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आप मान लीजिए ये मिटा दें, चलिए इसे मिटा देते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं कुछ ऐसा, जैसे मान लीजिए कि साइन स्क्वायर एक्स, अगला क्वेश्चन ले लिया हम साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव हम निकालते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव निकालते हैं। सबसे पहले तो इसे डेरिवेटिव ऑफ इन डेरिवेटिव वाला फॉर्मेट में लिख लेंगे और हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को हम साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर एक्स का एक्स को हम साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम कर देंगे डी साइन एक्स का होल स्क्वायर बाई डी एक्स कर देंगे। लेकिन ध्यान समझिएगा, यहाँ पर x के सापेक्ष हमें डेरिवेटिव निकालना है, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो होल स्क्वायर का डेरिवेटिव देखिए, यहाँ पर होल स्क्वायर का डेरिवेटिव किसके सापेक्ष है, साइन x के सापेक्ष निकलेगा। होल स्क्वायर बताए ना आपको फार्मूला में कि वहाँ पर जो भी होल स्क्वायर रहता है तो उसके अंदर जो एंगल रहता है उस एंगल के सापेक्ष उसका डेरिवेटिव निकलता है। यानी होल स्क्वायर का डेरिवेटिव किसके सापेक्ष निकलेगा, साइन एक्स के सापेक्ष निकलेगा। होल स्क्वायर का डेरिवेटिव साइन एक्स के सापेक्ष निकलेगा, तो नीचे हम लिखेंगे साइन डी साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, और पुनः डी साइन एक्स का डेरिवेटिव गुणा में डी साइन एक्स का डेरिवेटिव, अब देखिए इसका एंगल क्या है, एक्स है ना, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स के सापेक्ष यानी कि बाई डी एक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, चलिए इसका डेरिवेटिव हम करते हैं। तो स्क्वायर का डेरिवेटिव अभी आपको हम बताए थे कि कोई भी स्क्वायर हो, यहाँ देखते हैं कोई भी स्क्वायर हो, जैसे कोई भी स्क्वायर हो, पावर 2 हो, कोई भी स्क्वायर हो, उसका डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों, कोई भी स्क्वायर हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 2 और 1 पावर कम हो जाता है, बताए ना अभी 2 1 पावर कम होता है यानी साइन एक्स का पावर हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव हम करते हैं तो इसका हो जाएगा हमारा 2 साइन
एक्स, और इसका पावर 1 होगा ना, 2 में से 1 पावर कम होगा तो 1 बचेगा। पावर 1 हम नहीं लिखते हैं क्योंकि पावर 1 से गुणा करने पर कोई अंतर नहीं, पावर 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए हम पावर 1 नहीं लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर ऑलरेडी पावर 1 छुपा रहता है। और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव आपको बता ही दें, यहाँ पर देखिए बताया है, साइन का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 साइन एक्स बटा में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। देखिए कोई बच्चा का ये क्वेश्चन हो सकता है कि तो सर यहाँ पर आप साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाले हैं, तो यहाँ पर भी स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाला है, पावर 2⁵ का डेरिवेटिव निकाला है, तो एक्स क्यों नहीं नीचे है दोस्तों? तो देखिए इसका एक्स के सापेक्ष निकालना था, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ एक्स के सापेक्ष निकालना था, क्योंकि मैं जब पढ़ा रहा था क्लास में अपने, तो एक बच्चा पूछा था। तो देखिए एक्स के सापेक्ष जब मैं निकाल रहा हूँ, तो एक्स के सापेक्ष निकाल रहा हूँ तो नीचे एक्स रहेगा, तो एक्स के सापेक्ष है तो नीचे एक्स रहेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, चलिए समझ में आ रहा है। आइए कुछ और एग्जांपल हम देख लेते हैं, उसके बाद चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में चालू देख लेते हैं हम, और चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में चालू करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है। ठीक है दोस्तों, आइए हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, एक और ले लेते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए साइन 3x + 5 का डेरिवेटिव निकालते हैं। साइन 3x + 5 का डेरिवेटिव, सबसे पहले इसे डेरिवेटिव वाले फॉर्मेट में लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x + 5। इसका डेरिवेटिव किसके सापेक्ष निकलेगा दोस्तों? ध्यान दीजिएगा जी, साइन, इसका एंगल क्या है? 3x + 5, तो साइन का डेरिवेटिव निकलेगा किसके? 3x + 5 के सापेक्ष, यहाँ पर लिखेंगे 3x + 5, और नीचे इसका डेरिवेटिव 3x + 5 के सापेक्ष निकलेगा। ठीक है, और पुनः इसका डेरिवेटिव निकल जाएगा d 3x + 5 बटा में dx। ठीक है, और ये यहाँ पर देखिए x है ना, तो x के सापेक्ष हो जाएगा, और ये 5 है तो 5 अचर है, इसका डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, आइए हम इसे निकालते हैं। तो साइन का फार्मूला आपको बताया था कि साइन का फार्मूला क्या होता है, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी x का मान 3x + 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये x का मान है ना, कोण वहाँ पर x था, तो यहाँ पर भी एक कोण क्या है? x है, तो सिंपल सा है, हम x का मान रख देंगे, यानी कि √1 माइनस 3x + 5 का होल स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो देखिए प्लस में है तो डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं या अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं। चलिए हम शुरुआत किए हैं तो यहाँ पर अलग ही करके निकाल देते हैं। हमारा हो जाएगा d3x/dx + d5/dx। ठीक है, यहाँ की डायरेक्ट आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन कोई दोस्तों दिक्कत नहीं है, हम अलग भी कर दिए। आप ऐसा करिएगा कि 1-2 क्वेश्चन में आप समझ जाइएगा, तो आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं है। चलिए ये हो जाएगा हमारा 1/√1 माइनस 3x + 5, यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम छोड़ देते हैं। 3, देखिए 3 यहाँ पर संख्या है ना, x के साथ में, यहाँ पर x का 3 का डेरिवेटिव 0 नहीं होगा, 3 बाहर निकल जाएगा, संख्या है ना गुणा के रूप में, तो 3 बाहर हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, 3 × 1, और यहाँ पर प्लस करेंगे तो 5 क्या है? संख्या है ना, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा, देखिए 3 है कम 3, 0 का कोई वैल्यू नहीं जोड़ेंगे तो कोई वैल्यू नहीं होगा, यानी 3/√1 माइनस 3x + 5 का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में, आज के क्लास में हम यहीं तक रहने देते हैं, जितना भी बेसिक था हम सारा बता दिए हैं, और दोस्तों हम आगे के क्लास में डायरेक्ट चैप्टर से शुरू करेंगे, आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए दोस्तों, आगे हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।